हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जेरेमिया मोनेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी सोलोमन द्वीप, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी नामीबिया। तो जेरेमिया मोनेले को हाल ही में पीएम नियुक्त किया गया है सोलोमन द्वीप का। ऑप्शन बी सही है। और सोलोमन द्वीप जो है ये दक्षिण प्रशांत द्वीप में स्थित है और 49 सांसदों वाले मतदान की प्रक्रिया में जेरेमिया मोनेले को 31 वोट मिले हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी ईरान। तो हाल ही में जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी जारी की है। ऑप्शन बी सही है। और जिम्बाब्वे की कैपिटल जो है वो हरारे है और जो करेंसी जिम्बाब्वे ने जारी की है उसका नाम है जिंग। और 2009 के बाद ये छठी बार है जब जिम्बाब्वे ने अपनी नई करेंसी लॉन्च की है और जिम्बाब्वे जो है ये दक्षिण अफ्रीकी देश है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी घाना, ऑप्शन सी सेनेगल, ऑप्शन डी नामीबिया। तो हाल ही में नामीबिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी सही है। और नामीबिया की कैपिटल जो है वो विंडहोक है और हाल ही में नामीबिया चर्चा में भी था, वहां से चीते लाए गए थे। और ये जो समझौता हुआ है इसका जो उद्देश्य है वो है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए गौतम गंभीर, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो हाल ही में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो युवराज सिंह को बनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। इससे पहले जो पुरुष टीम के ब्रांड एम्बेसडर थे वो क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को बनाया जा चुका है। और टी20 विश्व कप का जो आयोजन है इस बार वेस्ट इंडीज और यूएसए की संयुक्त मेजबानी द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 मई, ऑप्शन बी 3 मई, ऑप्शन सी 4 मई, ऑप्शन बी 5 मई। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। और यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 31वां दिवस है और इसकी थीम है ए प्रेस फॉर द प्लैनेट। और ये 31वां जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो सांतियागो चिली में मनाया गया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत की जो रैंक है जो हाल ही में जारी हुई है वो 161वीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जो है वो मैक्सिको में खोजा गया है। ऑप्शन सी सही है। और इस जो ब्लू होल का जो नाम है वो तामजा ब्लू होल है और यह समुद्र तल से 1380 फीट गहराई पर है और वहां न्यूनतम प्रकाश पहुंचता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और चीन के बीच विवाद का स्थल बनी चक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कराकोरम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जास्कर, ऑप्शन डी हिमालय। तो ये भारत और चीन के बीच जो विवाद बनी है चक्सगाम घाटी जो है ये कराकोरम में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अमूल टी20 विश्व कप 2024 में किस क्रिकेट टीम का प्रायोजक बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो अमूल टी20 विश्व कप 2024 में क्रिकेट टीम की अमेरिका और साउथ अफ्रीका दोनों टीम का प्रायोजक बना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ए और सी दोनों।
ये थे हमारे आज की करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब पिछली करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसी ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये वैशाली रमेश बाबू को किया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? तो ये आईआईटी पटना को किया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, डीपीआईआईटी में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रतिमा सिंह को किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये कृष्ण स्वामीनाथन ने संभाला है। ऑप्शन बी ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने यूएनओ में किस विवाद की समाप्ति के लिए 2 राज्य समाधान की वकालत की है? तो ये इजराइल और फिलिस्तीन की है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत किए हैं? तो ये इसरो ने किए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये थे हमारे पिछली करंट अफेयर के क्वेश्चंस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।